सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट वी डू इन द शैडो फिल्म की पूरी की पूरी स्टोरी की डिटेल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको फिल्म की पूरी स्टोरी बताने वाला हूं कि असल में फिल्म की स्टोरी है क्या। तो डेफिनेटली ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है और अगर आप इस फिल्म को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दे और जाकर पहले मेरी स्पॉइलर फ्री रिव्यू वीडियो देख ले, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक छोटे से स्पॉइलर के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फिल्म की कहानी सेट की गई है आज के टाइम पर कि आज के टाइम पर वैम्पायर हमारी दुनिया में कैसे लोगों से छुप कर रह रहे हैं, क्योंकि कोई भी अब आज की तारीख में वैम्पायर्स पर भरोसा नहीं करता। इसलिए वो लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी काटते हैं तब जब सारी दुनिया सो जाती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात के वक्त जागते हैं, जिनका शिकार ये वैम्पायर्स करते हैं। खैर, कहानी में 3 कैरेक्टर्स काफी ज्यादा मेन है। एक है वेगो, जिसका ये घर है और वो इस घर में फ्लैटिंग सिस्टम में बाकी अपने मेंबर्स के साथ रहता है। और यहाँ पर अगर बात करें वेगो की, तो वेगो को वैम्पायर बने 379 ईयर्स हो चुके हैं, जो इस स्विट्जरलैंड जैसे शहर में प्यार की तलाश में आया था और उसे इस शहर में किसी से प्यार भी हुआ था, लेकिन उसके सर्वेंट सैम की वजह से वो वक्त पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाया था। इसलिए उसे स्विट्जरलैंड पहुँचने में पूरे 8 महीने लग गए थे, जिसके बाद उस लड़की ने दूसरे से शादी कर ली थी और आज भी वीगो उसे याद करता है। और उसके बाद बात करें इस ग्रुप के अभी के सबसे यंग वैम्पायर की, तो वो है ड्रैकन, जो 183 ईयर का ही है और वो अपनी लाइफ काफी मजे से जीता है। यहाँ तक कि जब वो वैम्पायर बना था तो उसने उसके बाद हिटलर की आर्मी ज्वाइन कर ली थी, जहाँ पर उसने बाकी लोगों को भी वैम्पायर बनाया था, यानी वो एक नाजी वैम्पायर था। और जब नाजीज वॉर में हार गए तो ड्रैकन वहाँ से भाग गया और बाद में आकर वो अपने दोस्तों से मिला। और उसके बाद बात करें वैलेट की, तो वैलेट की एज 862 ईयर्स की है, यानी वो इन तीनों में सबसे ज्यादा नॉलेज वाला वैम्पायर है, जिसने ड्रैकुला जैसी शान सी जिंदगी जी और फिर उसने अपनी लाइफ में शादी भी की, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, जिसके बाद वो थक हार कर अपने बाकी के दोस्तों के साथ में रहने लगा, क्योंकि कुछ चीजें गलत भी हो गई थी। जैसे कि वेट के पास हिप्नोटाइज करने की पावर्स थी, लेकिन अब वो सही तरीके से काम नहीं करती है, क्योंकि उसने कुछ अलग फॉर्म भी ट्राई किया था, जिस वजह से उसकी बाकी की पावर्स उससे छिन गई है और अब वो एक लेजेंड वैम्पायर नहीं बल्कि एक छुपा हुआ वैम्पायर है, जो लोगों से बस भागता फिरता है। और उसके बाद इनके ग्रुप में सबसे आखिरी वैम्पायर की बात करें तो वो है पीटर। पीटर इन लोगों के ग्रुप में एक एल्डर वैम्पायर है, जिसकी उम्र लगभग 8000 साल की है, लेकिन पीटर दिखने में काफी खराब हो गया है, इसलिए वो ज्यादातर तो लोगों से मिलता नहीं और अपना आधे से ज्यादा टाइम वो सोने में ही बिताता है। और पीटर ही वही वैम्पायर था जिसने ड्रैगन को काटकर उसे वैम्पायर बनाया था। खैर, तो अब बात करें ड्रैगन की, तो ड्रैगन के पास एक सर्वेंट भी है जिसका नाम है जैकी, और जैकी को लालच ये है कि आगे चलकर ड्रैगन उसे एक वैम्पायर बनाएगा, क्योंकि वो अपनी आम जिंदगी जीकर पूरी तरीके से पक गई है। इसलिए जैकी यहाँ पर अपने 2 पुराने दोस्तों को रात के वक्त ड्रैगन के बोलने पर उसके घर पर ले आती है, ताकि वो लोग उनका खून पी सके। लेकिन इस बीच प्रॉब्लम ये हो जाती है कि निक नाम का एक आदमी उन लोगों से पक जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो तीनों उसे वहाँ से बाहर जाने नहीं देते। लेकिन जैसे तैसे कर निक उस घर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर उसे पीटर पकड़ लेता है और पीटर उसे वैम्पायर बना देता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पीटर का यहाँ पर दिमाग ज्यादा नहीं चलता है, इसलिए वो जिसे चाहे उसे वैम्पायर बना देता है। तो अब यहाँ पर निक भी एक नया वैम्पायर बन गया है और आ गया है इनके ग्रुप में, और उसे काफी कुछ सीखना है, इसलिए उसे बार बार इन तीनों के पास आना पड़ता है ताकि वो ये पता लगा सके कि वैम्पायर्स अपनी लाइफ कैसे जीते हैं और उनके रूल्स क्या क्या है। खैर, तो यहाँ पर सबसे पहला रूल ये है कि कभी भी रात के वक्त उड़कर घर पर मत आया करो, वरना पड़ोसियों की इस पर नजर जाएगी और वो लोग दूसरों को इसके बारे में बता देंगे, जिससे वो लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। लेकिन अब निक नया वैम्पायर बना है, इसलिए उन्हें उनकी इन सभी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, यानी वो काफी गैर जिम्मेदार वैम्पायर है ड्रैकन के बाद। यहाँ तक कि उसने रूल भी तोड़ा है और सभी को ये तक बता दिया है कि वो वैम्पायर है, और ये बात एक वैम्पायर हंटर को भी पता चल गई है, और वो मौका देखकर उन लोगों के घर उन्हें मारने आता है। लेकिन पीटर वहाँ पर उसे मार देता है, लेकिन बदकिस्मती से पीटर भी रोशनी के कारण वहाँ पर जलकर मर जाता है। उसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है, जिस मीटिंग में पीटर को वैम्पायर के ग्रुप से निकाल दिया जाता है शेम शेम बोलकर। लेकिन यहाँ पर पीटर ने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी उनके बारे में बताया था, जिसका नाम श्यूट था, और श्यूट उन तीनों को इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो लोग श्यूट से दोस्ती कर लेते हैं, और फिर श्यूट उन्हें आज की सारी टेक्नोलॉजी सिखाता है, क्योंकि वो तीनों के तीनों अब भी काफी पुराने टाइम में जी रहे थे। और श्यूट के आने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, यहाँ तक कि अब सभी के सभी वैम्पायर्स फेसबुक पर चैटिंग करते हैं और उनके अकाउंट्स भी है। खैर, तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर पार्टी का टाइम नजदीक आ गया है, जिसके लिए उन्हें प्रिपरेशन करनी है, और इस पार्टी में
वेड की एक्स वाइफ भी आने वाली है, जिसे वेड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसका नाम सुनते के साथ में ही वेड फिर से बीस्ट के फॉर्म में जाने लगता है, यानी उसका दिमाग अब फिर से खराब हो रहा है। इसलिए वेड वहाँ पर उस पार्टी में उन लोगों के साथ नहीं जाता। जिसके बाद डेकोन और वेगोन को उस पार्टी में निक मिलता है जैकी के साथ, क्योंकि अब जैकी भी वैम्पायर बन गई है, क्योंकि निक ने उसे काटा था। और अब डेगोन को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जैकी उसकी सर्वेंट थी। लेकिन निक ने यहाँ पर एक और गड़बड़ी की है, क्योंकि वो इस पार्टी में स्यूट को भी ले आया और ये एक वैम्पायर पार्टी थी, जिस पार्टी में इंसान अलाउड नहीं थे, भले से ही इस पार्टी में ज़ॉम्बी क्यों ना हो। तो अब सभी लोग स्यूट की जान के पीछे पड़ गए हैं और अब किसी न किसी तरीके से स्यूट को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन पोलिन इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि अब इंसान उनकी पार्टी में आ गया है तो वो लोग उसे खाएंगे ही। और इस बीच वहाँ पर वेड पहुँच जाता है, जो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि उसे खुद पर कंट्रोल कैसे रखना है। और इस बीच पोलिन के बॉयफ्रेंड के साथ वेड की फाइट होती है, जिस फाइट के दौरान वेड की बहुत पिटाई होती है। लेकिन बीच में स्यूट उस वैम्पायर के सीने में एक लकड़ी घुसा देता है, जिसके बाद उन लोगों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन रास्ते में उन्हें मिलते हैं वेयरवुल्फ, जो खुद को एक पेड़ से बांध रहे हैं, क्योंकि ये न्यू मून टाइम है और पूरे चांद दिखने के वक्त वो लोग वेयरवुल्फ बन जाते हैं। लेकिन उनका टाइम यहाँ पर उन तीनों ने वेस्ट कर दिया, जिस वजह से फुल मून हो गया और वो लोग वेयरवुल्फ बन गए। जिसके बाद वो चारों के चारों वैम्पायर्स तो अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फंस जाता है कैमरामैन और हमारा स्यूट। जिसके बाद स्यूट की तो हालत ही बुरी हो जाती है, उसे वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्यूट मर गया है और वहाँ की लोकल पुलिस, जिनके पास इतना भी दिमाग नहीं है, वो लोग इसका आइडिया नहीं लगा पाते कि स्यूट को किसी वेयरवुल्फ ने काटा है, बल्कि वो लोग इसका इल्जाम एक कुत्ते पर डाल देते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन तीनों के घर में भी जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें पीटर की लाश भी मिलती है और उस वैम्पायर हंटर की भी, जिन्हें वो लोग काफी अच्छी तरीके से इग्नोर कर चले जाते हैं। ये सीन काफी हिलेरियस है फिल्म में। ऐसी काफी सारी फनी मोमेंट्स आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे। खैर तो कुछ दिन बाद निक स्ट्यूट को उनके घर लेकर आता है, क्योंकि स्ट्यूट सर्वाइव कर गया, लेकिन अब वो एक वेयरवुल्फ है। लेकिन यहाँ पर वेयरवुल्फ और वैम्पायर में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद बाकी के भी वेयरवुल्फ उनके घर आकर उनसे दोस्ती कर लेते हैं। और इस बीच विएगो से भी रहा नहीं गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर वैम्पायर बना दिया, क्योंकि विएगो की गर्लफ्रेंड एक आम इंसान थी, इसलिए वो काफी बूढ़ी हो गई है। लेकिन अब विएगो के लिए एज डजंट मैटर, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसने उसे वैम्पायर बनाकर बाकी की जिंदगी उसी के साथ हंसी खुशी बिताने की सोची है। वेल तो ये है फिल्म का छोटा सा सिंपल प्लॉट, जिसे मैंने आपको काफी कम से कम टाइम में समझा दिया है। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।